अब अर्जुन का प्रश्न है कि अंत काल में मतलब मृत्यु के समय कैसे ध्यान करें। ये बहुत ही डिफिकल्ट आंसर है इसका कि मृत्यु के समय कैसे ध्यान करें। हम तो अपनी ये नॉर्मल लाइफ में ही ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मृत्यु का समय होगा, जो कि पता नहीं कितना कठिन होगा, कितना कष्टदायी होगा, और उस समय हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ ये उन लोगों के लिए बोला गया है जिनको पूरे जीवन भर बहुत प्रैक्टिस है ध्यान योग की, ये उनके लिए, जिनका अभ्यास बहुत पक्का है। तो ये तरीके उनके लिए बताए हैं कि वो मृत्यु के समय वे अपने मन को, इंद्रियों को वश कर ले और पूरे 10 द्वार को, मतलब जो अपने सब जो सेंसेस हैं, पूरे सब द्वारों को बंद करें और मन को हृदय में स्थित करके, मतलब प्रेम और शांति। हृदय क्यों बोला है? क्योंकि जो हृदय है वो सेंटर पॉइंट है, इसलिए हृदय में स्थित करके एकाग्रचित्त होकर, मन को एकाग्रचित्त फोकस करके, यदि एकाग्रचित्त करने के लिए हमें कोई मंत्र जाप दिए जाते हैं जो हम पूरी लाइफ करते हैं, तो वही मंत्र जाप करेंगे तो उससे उनका एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। और बुद्धि, यदि ये तो ट्रेंड लोग हैं तो इनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, तो मन इधर उधर भटका भी तो वो बुद्धि मन को पकड़ के बराबर जगह पर ले आती है। साथ में प्राणायाम, मतलब वो ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, तो और इस तरीके से उनके सारे सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे। और भ्रुकुटी के बीच, मतलब आईब्रोज के बीच में ध्यान करके, प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके, ओम का उच्चारण करके या कोई भी मंत्र उच्चारण करके वो उस ध्यान वाली, शांति वाली स्थिति में आ सकते हैं। पर ये उन लोगों के लिए है जो बहुत माहिर हो गए, ट्रेंड हो गए, वही आखिरी स्टेज में ये सब कर सकते हैं। हम सबके लिए तो हमें अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हम शायद कुछ वहां पे कर पाए। तो ये जो प्राणायाम और एकाग्रचित्ता बताई है, इसके लिए भज गोविंदम में बहुत अच्छा श्लोक आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं। प्राणायाम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्वधानम माधव धानम। मतलब प्राणायाम और प्रत्याहार, प्राणायाम हमारे श्वासों का कंट्रोल, प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल, नित्य विवेक विचार मतलब अपना जो मन है बाहर से उसका फोकस अपने अंदर कर लो, अपना मन अपनी तरफ जोड़ लो। जापेत समेत समाधि विचार मतलब जो भी हमें चैंटिंग के लिए हमारे जीवन भर में हमने मंत्र किए हैं, उच्चारण किए हैं, उसका उच्चारण। और पूर्वधानम मतलब बहुत ध्यान से हमें करना है ये। माधव धानम मतलब और भी ध्यान से, एकदम केयरफुल होके हमें ये चैंटिंग करनी है। तो हमें इसको बोलते हैं अंतरंग साधना, जिससे हम ध्यान योग में आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये पूरा बताया है कि अंत समय में हम ध्यान कैसे करें, उसका आंसर दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि आत्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों किए जाना चाहिए, क्यों करना है हमें आत्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तो ऐसा माना जाता है कि जो योगी जन है, जो ध्यान युक्त होकर मतलब अपने निज स्वरूप में आत्मसात होकर शरीर छोड़ते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म नहीं होता। अब हम पुनर्जन्म में माने या नहीं माने, पर हम ये कर सकते हैं इसका मतलब कि हम जो भी आखिरी में अपनी कंडीशन चाहते हैं उसको अभी प्रेजेंट लाइफ में जीते जी उसकी प्रैक्टिस करें और अपने जीवन को निर्भय बनाएं। इससे हमारा जीवन आनंद और शांति को प्राप्त होगा। अब पुनर्जन्म को हम ना माने पता नहीं, और मृत्यु के बाद भी क्या होगा वो भी हमें पता नहीं। पर हाँ, ये अभ्यास करने से हमारा प्रेजेंट का, अभी का जीवन तो पक्का ही पक्का सफल होगा, हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। बोलते हैं ये बहुत सुलभ है करना, बहुत इजी है, पर हमको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि जो योगी जन है वो ट्रेंड हो गए हैं, उनको ज्ञान से ये अच्छे से समझ में आ गया है कि हर चीज परिवर्तनशील है और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो वो डिटैच रहते हैं, आसक्त नहीं होते कहीं, और उनको पता है कि सत्स्वरूप जो है वो मैं ही हूँ, तो उन्हें कोई भी चेंज से फर्क नहीं पड़ता और वो जागृत रहते हैं। अब कहते हैं ऐसा कि ये जो वेद हैं, जो हमारे सब स्क्रिप्चर्स हैं, चारों वेद हैं, ये कैसा काम करते हैं। ये स्वप्न सिहवत बोला। स्वप्न सिहवत मतलब
सपने में जैसे हम कभी शेर देख लेते हैं, या हम कहीं सपने में हमें जंगल दिख रहा है, शेर सामने से आ गया और हम पसीने पसीने हो रहे हैं, और शेर एकदम हमको आ लिया, पकड़ लिया शेर ने, और शेर हमको खाने ही वाला था, इतने में हमारी नींद खुल गई। और जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो हमको समझ में आता है कि ये सब तो सपना था, ये सब तो अनरियल था, ये झूठा था। उसी वक्त जैसे सपने में शेर ने मुझे जगाया, उसी के जैसा बोलते हैं जो वेद पुराण है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये स्वप्न सिहवत जैसे काम करता है। मतलब वो हमको इस सब चेंजेबल और ये सब का हमें अच्छे से ज्ञान दे देता है, ताकि हम जागृत हो जाएं। और एक बार जब हम जागृत हो जाते हैं, जैसे सपने में शेर वाले सपने से हम जागृत हुए, जब हम जागृत हो गए तो क्या हम फिर से वो शेर वाले सपने में जाना चाहेंगे? कभी नहीं जाना चाहेंगे। उसी प्रकार जब हम ये वेद हमें जागृत कर देते हैं, तो हमें ऐसा जागृत कर देते हैं कि हम वापस उस लाइफ में नहीं जाना चाहते। मतलब वो रीबर्थ, जो पुनर्जन्म वाली बात है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। तो योगी जन इसको अच्छे से जानते हैं और वो इस साधना में लगे हुए हैं, इसलिए उनका जो बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये हमें बता रहा है कि कैसे योगी जन साक्षी भाव में रहते हैं। वो समझते हैं कि हर वक्त जो साक्षी है, मतलब जो मैं हूं, वो हर वक्त शाश्वत है, बाकी सब कुछ चेंजेबल है। जो तीनों अवस्थाओं में साक्षी है, तीनों कौन सी अवस्था? स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। इन तीनों में जो साक्षी है वो मैं हूँ। इसी प्रकार जन्म मरण जो भी हमारे व्यक्त अव्यक्त होंगे, उन सब में साथ मेरे कौन रहेगा? मैं, जो मेरा आत्म स्वरूप है वो साथ रहेगा। तो इन तीनों अवस्थाओं में जो मैं हूँ, आत्मा हूँ, वो मेरे साथ रहेगा। तो इस आत्मा को ही जानने में हमने अपना पूरा ज्ञान की समझ है और पूरी लाइफ जो हमें काम करना है, इस सत्य वचन कि मैं कौन हूँ, उसको जानने में, उसका अभ्यास करने में, उसको अनुभव करने में लगाना चाहिए। तो यहाँ एक और बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। एक राजा था, एक राज्य था। उस राज्य में नियम था कि जो भी राजा बनेगा वो 5 साल के लिए राजा बनेगा। 5 साल बाद उसको एक घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, जहाँ पे पूरे वाइल्ड लाइफ है, पशु पक्षी हैं जो बहुत ही वाइल्ड हैं। अब ये कंडीशन सुन के उस राज्य में कोई भी राजा नहीं बनना चाहता था, और जो भी जबरदस्ती जिसको बनाया जाता था, तो पहले साल तो ठीक ठाक राज्य कर लेता था, दूसरे साल से उसको चिंता लग जाती थी कि अब 3 साल बाद मुझे जानना है, और आखिरी साल में तो वो इतना चिंतित हो जाता था कि रोते धोते रहता था। और जब 5वां साल और उसके जाने का टाइम आता था तो बहुत ही रोता था, बहुत ही दुखी होता था, और पूरे गांव के लोग उसको उस जंगल में छोड़ने जाते थे। तो इस कारण इस शहर में, इस राज्य में कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं होता था। पर एक वर्ष की बात है, एक यंग सा युवक वहां पर आया और बोला कि मैं राजा बनने को तैयार हूँ। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि इसको तो कंडीशन मालूम है, तो भी ये राजा क्यों बनना चाहता है। पर उसने जिद करी कि नहीं नहीं, मुझे तो राजा बनना है। और नेचुरली वहां कोई और राजा बनने को तैयार नहीं होता था, तो इसको जल्दी से राजा बना दिया गया। हर किसी को लगा उस शहर में कि अब ये 1 साल तो अच्छे से बिताएगा, दूसरे साल से चिंता करेगा। पर 2 साल बीत गए, वो राजा बहुत ही हंसी खुशी अपने सब कर्म राज्य को अच्छे से चला रहा था, अपने राज्य के सब लोगों को बहुत प्रेम से रहता था। सबको ये आश्चर्य होता कि ये इतने अच्छे से कैसे रह रहा है। तीसरा साल बीता, चौथा साल बीता और 5वां साल आया। सबको लगा कि अब ये दुखी होगा, अब ये दुखी होगा। पर उसके मुखमंडल पे कहीं भी दुख की रेखा नहीं थी। अब वो दिन आया जब उसका पूरे 5 साल खत्म हुए और उसको जंगल में छोड़ने का दिन आया। तो पूरे शहर के लोग एकत्र हुए और सब ये देखना चाहते थे कि राजा कब दुखी होगा और कैसे होगा। सब लोग एकत्र हुए, पर देखा कि राजा तो ये उतना ही खुश और बहुत प्रफुल्लित। सबको लगा कि हो सकता है रास्ते में थोड़ा दुखी हो। पूरे रास्ते में वो बहुत ही मजे में था और बहुत हंस रहा था, सबसे बातचीत, खेलता कूदता जा रहा था। तो जब वहां पर सब लोग पहुंचे, सबको लगा अब दुख होगा इसको, अब दुख होगा जैसे ही जंगल निकट आ रहा है। पर उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और जैसे ही सब वहां पहुंचे जंगल में, तो क्या देखते हैं वहां पे कि वहां जंगल तो है ही नहीं, वहां पे तो एक सुंदर सा शहर बना हुआ है। तो पता चलता है कि ये जो राजा ने अपने जीवन काल में काम किया, उसने अपनी सारे कर्तव्य कर्म किए, जो भी उसकी ड्यूटीज थी सब किए, पर साथ में
अपने ऊपर भी काम किया। हर दिन उसने कुछ टाइम निकालकर अपनी आत्मचिंतन किया और अपने ऊपर टाइम डाला, अपने मन बुद्धि को शुद्ध किया, ताकि जो उसका फ्यूचर था, एंड था, वो शांति से जाए। और उसने एक दूसरा शहर इतना सुंदर बनाया ताकि जो भी, हम इसको जैसे भी समझ लें कि उसकी आगे की लाइफ, जो भी दूसरी लाइफ थी, वो उसको उतनी सुंदर और स्वर्ग जैसी मिली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आत्मा है यह साक्षी है हमारे में, तीनों अवस्था में, सभी काल में, जहां भी हम रहते हैं, ये किसी भी काल में हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना आत्मबोध में आदि शंकराचार्य जी ने बोली है। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम यत् स्वप्न जागृत सुषुप्तम वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगः। मतलब जैसे ही यदि हम ये प्रार्थना समझ भी लें, समझ के भी करें, और हमें ज्यादा इसको डीप मीनिंग हमें नहीं भी पता हो, तो भी हमें एक आनंद की प्राप्ति होगी। पर इस प्रार्थना का मतलब ऐसा है कि मतलब रोज सुबह रहती है, ये मेरे हृदय में रहती है, जो सत चित और आनंद का स्वरूप है। सत मतलब मेरे होनेपन का एग्जिस्टेंस, चित मतलब यहाँ पे ज्ञान, नॉलेज, सुख, सुख मतलब आनंद, तुरियम, तुरियम मतलब दिव्यता, वो सुप्रीम, जो नित्य साक्षी है, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति तीनों कालों में जो साक्षी है, और साथ में ही तुरियम स्थिति में मैं वह पूर्ण ब्रह्म हूं, ना कि इन 5 तत्वों का मिश्रण। तो यदि यह प्रार्थना हम रोज सुबह उठकर अपने आप से करें तो हम इतना आनंदित फील करेंगे। इसलिए नहीं कि बाहर की परिस्थितियां बदल गई हैं, सब वैसा ही रहेगा, पर जो मैं हूं, मैं साक्षी भाव में आ गई हूँ, इसलिए मुझे वो आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये प्रार्थना बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, आदि शंकराचार्य जी की है। तो इस प्रकार हमें बताया जाता है कि ये जो वेद हैं, अध्यात्म है, ये मुझे अपने आप से कैसे जोड़ते हैं।